Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. Today we are going to study questions of practice set 1.3. First question in practice set 1.3. देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और ट्रायंगल DEC दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में तीन बातें पूछी गई। पहले ये बताना है कि भाई क्या इसमें कोई ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट की बिना पर ये सिमिलर है। उसके बाद पूछा गया है कि 1:1 फॉर्म में इनकी सिमिलरिटी को दिखाना है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम ABC ट्रायंगल, इसमें एक एंगल B है जो 75 डिग्रीज का है और दूसरा एंगल जो है C है, तीसरा एंगल A। इसी तरह से ट्रायंगल DCE में देखिए एक एंगल 75 का है D और एक एंगल C है और तीसरा एंगल E है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स, जैसे B is congruent to angle C, D, B angle is congruent to angle D and angle C is common in both the triangles. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABC is congruent to EDC it is given. और एक एंगल कॉमन है बड़े ट्रायंगल में ACB और छोटे ट्रायंगल में ECD। ट्रायंगल्स के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय एंगल टेस्ट, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ट्रायंगल्स के हम वर्टाइसेस किस तरह से लेंगे। बड़े ट्रायंगल ABC का फर्स्ट जो एंगल लिया था हमने वो B है, राइट हियर B। या आप सेकंड पर B को लेते हैं, जैसे ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ A कौन है, ये B सेकंड पर आ रहा है तो यहाँ पर D सेकंड पर आएगा। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, तो B बड़े एंगल का ट्रायंगल का सेंटर सेकंड पर आ रहा है तो यहाँ पर D सेकंड पर आएगा। इसी तरह से C देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, थर्ड पर आ रहा है। एंगल C वर्टेक्स C थर्ड पर आ रहा है तो यहाँ पर भी C थर्ड पर आएगा। अब बचा कौन सा है, DEC में D आ चुका है सेकंड पोजीशन पर, C आ चुका है थर्ड पोजीशन पर, अब बचा है सिर्फ E यहाँ पर। करस्पॉन्डेंस हो जाती है इसमें 1:1 करस्पॉन्डेंस के लिहाज से देखिए सिमिलरिटी साबित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर तीन बातें पूछी गई थी कि वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो हमने टेस्ट भी लिखा, सिमिलर है ये भी बताया। फिर उसने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि 1:1 करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर अगर हम एंगल B सेकंड पर लेते हैं और उस तरफ भी एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल D सेकंड पर लेते हैं, कॉमन एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल C था तो उसको हमने थर्ड पर ले लिया, जो बचा हुआ है उसको फर्स्ट पर रखा। इस तरह से 1:1 करस्पॉन्डेंस भी उनके अंदर दिखाया जा सकता है इसी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आर दिस ट्रायंगल्स similar? If yes, by which test?
यहाँ भी पूछा गया कि क्या ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो किस टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर एंगल्स नहीं दिए गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो हम टेस्ट यूज़ करेंगे वो एंगल वाला नहीं बल्कि साइड वाला। वो साइड वाला, प्योरली साइड वाला टेस्ट कौन सा है? साइड 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 टेस्ट। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तब हम कहते हैं बाय साइड 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 टेस्ट these triangles are similar. Let's check the ratios. PQ upon LM, इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, 6/3 इज इक्वल टू, दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उसकी वैल्यू आ रही है 2 और 2/1। इस तरह से QR अपॉन ML, पुट वैल्यूज 8/4 इज इक्वल टू 2। We obtain same value here for this ratio, second ratio. Let's check third ratio of sides PR and LN. Sorry. Put values PR 10, LN 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10. Here also you get 2/1. All three ratios are having same value. It means all three ratios are equal. So we can say that by side test, triangle PQR is similar to triangle LMN. PQR is similar to triangle LMN. ये कब होता है? जब साइड्स के रेशो इक्वल वैल्यू के होते हैं, तब साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। ये भी एक सिमिलरिटी का टेस्ट है, साइड टेस्ट। इसमें हम तीनों साइड्स को चेक करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 of practice set 1.3, two poles are given which are perpendicular on the ground. This is bigger one. Length of big pole is 8 meter. Length of small pole is 4 meter. दो पोल्स दिए गए हैं जो ग्राउंड पर परपेंडिकुलर खड़े। सूरज की रोशनी की वजह से, सनलाइट की वजह से छोटे पोल का शैडो 6 मीटर लंबा होता है। Due to sunlight, shadow formed by smaller pole, the length of shadow formed by a smaller pole is 6 meter. 6 meter. यहाँ पर हमें मालूम करना है कि उसी वक्त एट द सेम टाइम बिगर पोल यानी AC से शैडो जो बन रहा है उसकी लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो फॉर्म्ड बाय पोल AC? पोल AC की हाइट है 8 मीटर, पोल PR की हाइट है 4 मीटर। PR पोल से बनने वाले शैडो की लेंथ है 6 मीटर और AC पोल से बनने वाले शैडो की लेंथ हमें मालूम करनी है। तो दोनों राइट एंगल्स हैं और एक ही वक्त में सनलाइट से
रेज आ रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा 90 के दो एंगल्स हैं। तो इस तरह से बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बड़ा पहले लीजिए, ए सी बी is similar to PRQ. Sides will be in ratio first second AC upon first second, PR second third, CB upon second third, RQ first third, AB upon PQ. Sides are in proportion. Put values now. AC 8, PR 4, CB X, QR 6. Make X alone, you will get 8 upon 4 into 6 on another side. Simplify 8 upon 4 into 6, you will get 12. The length of shadow formed by bigger pole is 12 meter. Here is the answer. Okay. Let's move towards question number 4. Here you are asked to prove triangle CPA is similar to triangle CQB. And next values are given. AP is equal to 7, PQ is equal to 8, PC is equal to 12. Length of AC is asked. तो पहले तो हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, फिर AC की लेंथ मालूम करना है। प्रूफ देखिए, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो किसी एक टेस्ट को हमें यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ है, तो ऐसा हम टेस्ट यूज करते हैं जिसमें एंगल का इस्तेमाल होगा। अब एंगल वाले टेस्ट कौन से हैं? एंगल टेस्ट है और साइड एंगल साइड टेस्ट है। तो इजीएस्ट होता है एंगल साइड। एक एंगल इनका राइट एंगल है, हम दूसरे के लिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर CPA कहाँ पर है, देखिए फिगर में CPA, इसमें एक राइट एंगल है P और एक एंगल है C। इस तरह से CQB ट्राइंगल CQB, इसमें भी एंगल C कॉमन है और Q राइट एंगल है। तो दो एंगल से मिल जाते हैं, एंगल टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत बेहतर है इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर 3 अल्फाबेटिकल नेम्स का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, एंगल्स के लिए चल जाता है, एडमिसिबल है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं टॉप में इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, एंगल देखिए इसमें P जो है राइट एंगल है और उसमें एंगल Q राइट एंगल, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? राइट एंगल्स, इस तरह से एंगल C कॉमन है, C is congruent to angle C, common। By angle test, 3
CPA is similar to triangle CQ. तो इस क्वेश्चन का एक पहला पार्ट प्रूव हो गया, जो हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है AC की, बाकी वैल्यूज का। तो दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर हो चुके हैं तो उनके साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। अब उनके साइड के रेशियोज किस तरह से लेंगे? फर्स्ट सेकंड CP अपॉन फर्स्ट सेकंड CQ is equal to PA upon QB is equal to CA upon CB. Sides are proportional because triangles are similar, therefore sides are proportional. Put values. CP की वैल्यू दी हुई है नहीं, CQ की वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पर PA की वैल्यू दी गई है AP 7, QB 8, CA की वैल्यू हमें मालूम करनी है, या AC की वैल्यू कहिए, AC की वैल्यू दी गई। Make CA alone. By making CA alone, you will get 7 upon 8 into 12. इसको सिंप्लीफाई करना है, therefore CA is equal to 8 2 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 upon 2, और half of 21 10.5। इस तरह से पहले हमने प्रूव किया दोनों ट्राइंगल्स एंगल टेस्ट से सिमिलर हैं। तो उसके बाद दी गई वैल्यूज को पुट अप करते हुए जो पूछा गया था CA, उसकी लंबाई हमने मालूम कर ली 10.5। ये इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के टोटल 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इत्मीनान के साथ धीरे धीरे समझते हुए उनको हल किया है। यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी की, कि हमने देखा कि भाई दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं। उसके टेस्ट्स हैं, एक साइड टेस्ट। अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो साइड टेस्ट के तहत दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। या फिर दूसरा टेस्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर ट्राइंगल्स के दो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और उनके दरमियान में जो एंगल आएगा वो कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इस तरह से साइड एंगल साइड टेस्ट के लिहाज से भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। तीसरा है बाय एंगल टेस्ट। अगर दो एंगल्स किसी एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन तमाम 4 क्वेश्चंस में एंगल टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में जो है एंगल टेस्ट का ही इस्तेमाल होगा। आपको किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। चारों क्वेश्चन में आपको दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एंगल टेस्ट का यूज़ करना है। और उनके साइड्स पर अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाकर वैल्यूज भरकर जिसको पूछा गया उसको अलोन करना है। इस तरह से आप उसकी वैल्यू हासिल करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके पार्ट 2 में इंशाअल्लाह जो है और 5 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लेकर आएंगे। ज़रूर देखिएगा, रेगुलरली हमारे वीडियोस वॉच करते रहिए और दिए गए काम को पूरा करते रहिए। इन्हीं तवक्कात के साथ कि आप घर पर रहेंगे और भरपूर सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे।